I am Ruxana Akhtar from UPS Horn. Today's topic is Unthankful Man. बच्चों ये टॉपिक नाशुक्रगुजारी के बारे में है जिसके बारे में हमने आधा पढ़ा है. आज हम आगे स्टार्ट करेंगे. Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was the most ungrateful creature. He felt sad the animals had been better than this man. Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to the snake, and the next moment the snake slithered into the cell. What can I do for you? asked the snake. तो बच्चों जब इस रमन को जेल में डाला गया तो रमन जेल में बहुत परेशान था कि मुझे इस जेल में क्यों डाला गया. तो जब उसने सिपाहियों से पूछा कि मुझे इस जेल में क्यों डाला गया तो सिपाहियों ने कहा कि इस तरह तूने हमारे जो बादशाह का बेटा था उसको मार दिया और यह हार चुरा लिया है. सुनार की तरफ से उसके साथ धोखा किया गया था. तो ये जो रमन है ये सोच रहा है कि जो जानवर थे वो सच कह रहे थे. उन्होंने इसको समझाया था कि इस आदमी पर भरोसा ना करे. वो सबसे ज़्यादा नाशुक्र मखलूक था. तो जो रमन था वो बहुत उदास हुआ. वो जानवर इस आदमी से कहीं बेहतर थे. जब वो बैठा ये बात सोच ही रहा था कि उसे सांप की याद आ गई. उसने सांप को पुकारा और अगले ही लम्हे सांप रेंगता हुआ उस कोठरी के अंदर आ गया. तो सांप रमन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. Raman told him how he had come to be in that dark cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. My poison will spread in her body and she will become unconscious. The king will be very sad. Nothing will be able to cure her. However, if you touch her forehead, she will wake up. The king will be pleased and he will set you free." The snake then slithered away into the queen's chamber and bit her. तो जब रमन ने सांप से कहा कि उस अंधेरी कोठरी में कैसे आया. रमन की इस बुरी हालत के बारे में जानकर सांप को बहुत दुख हुआ. उसने कहा रमन से कि आप परेशान मत हो जाओ, मेरे पास एक तदबीर है. तो सांप कह रहा है कि मैं मलिका के कमरे में घुस जाऊंगा और उसे काट लूँगा. मेरा जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी. तो बादशाह है वो दुखी होगा. कोई भी चीज़ उसे ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुम उसके माथे को छू दोगी तो वो जाग जाएगी. तो बादशाह ये देखकर खुश हो जाएगा और वो तुम्हें इस काल कोठरी से छोड़ देगा. फिर सांप मलिका के कमरे में घुस गया और उसे काट लिया. The queen fell unconscious. Her maids informed the king. The king called the doctors to cure her of the snake bite, but they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The announcement was made even in the prison. Raman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately, the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. जब इस सांप ने इस मलिका को काटा तो मलिका बेहोश होकर गिर पड़ी. जो उसकी नौकरानियां उसके कमरे में थी तो उन्होंने जल्दी बादशाह को इस बात की इतला दी. बादशाह ने उस सांप के काटने का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन जो डॉक्टर थे वो उसका इलाज ना कर सके और जो जहर था वो तेज़ी से इसके जिस्म में फैल रहा था. बादशाह दुखी हो गया. उसने एक ऐलान किया कि अगर कोई मलिका को ठीक कर पाएगा उसे बादशाह इनाम देगा. इस बात का ऐलान कैद खाने के अंदर भी किया गया. रमन ने कहा कि वो इस मलिका का इलाज करेगा. तो जो ये रमन था उसे ये मलिका की कमरे में ले जाया गया. उसने मलिका के माथे को छुआ. मलिका ने फौरन ही अपनी आंखें खोली. वो सांप के डंक से अब सेहतियाब हो चुकी थी.
The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. जब बादशाह ने देखा कि मलिका ठीक हो गई तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने रमन से पूछा, तुम जेल में कैसे आई? रमन ने बादशाह को सुना कि नौशुक्री के साथ साथ वो सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in jail, the king said to the goldsmith. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. Go home and live happily, he said to him. Raman thanked the king and went home. He and his wife lived happily ever after. तो जब रमन ने बादशाह से अपनी पूरी कहानी सुनाई तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सुनार को गिरफ्तार करने के लिए फौजी भेजे। फिर बादशाह ने उसे कहा कि तुम एक जालिम और नाशुक्र आदमी हो। तुमने एक बेगुनाह आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगाया। इस आदमी ने एक बार तुम्हारी जान भी बचाई थी। उसकी मदद करने के बजाय तुमने उसके खिलाफ झूठ बोला और उसे गिरफ्तार करवाया। अब तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी कैद खाने में गुजारोगे। ये कौन कहता है? ये बादशाह इस सुनार से कह रहा है कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी कैद खाने में गुजारोगे। फिर बादशाह रमन की तरफ मुड़ा और उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा कि अब घर जाओ और खुशी खुशी रहो। रमन ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घर चला गया। उसके बाद वो और उसकी बीवी दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों, जो ये टॉपिक है ये आज ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।